दूसरे नंबर पर मैंने एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया था, हमारे यहाँ पंजाब के अंदर ये तरीका ये है कि मैयत चाहे अगर फ़र्ज़ करें कि एक दिन का इंतज़ार भी करना है, मसलन पहले दिन शाम के टाइम इंतकाल हुआ, अब ज़ाहिर है रात का वक़्त है और फिर अगले दिन जाकर कफ़न-दफ़न का इंतज़ाम होगा, तो वो पूरी रात या पूरा टाइम जो है वो मैयत उसी तरह रख देते हैं, यानी गुस्ल नहीं दिया जाता। तो असल में बेहतर तरीका ये है कि जूँ ही किसी की यहाँ मैयत हो तो जितना भी जल्दी हो सके मैयत को नहलाने का इंतज़ाम होना चाहिए। देहात में ये चीज़ है, उसकी वजह क्या है कि बंदा इंसान है, फ़ितरत है, इंसानी फ़ितरत के तकाज़ा कि जब रूह निकलती है तो उस वक़्त बड़े मुश्किल हालात होते हैं, बड़ा मुश्किल वो वक़्त होता है और इंसान की जो फ़ितरत है, उस फ़ितरत के मुताबिक बाज़ औक़ात इंसान नापाक हो जाता है, मैयत जो है वो नापाक हो जाती है। तो जितना भी जल्दी हो सके मैयत को पाक करना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें उस वक़्त बाकी कफ़न का इंतज़ाम नहीं है, कोई और इंतज़ाम नहीं हो सकता, तो फ़िल वक़्त आप जो है वो पानी का इंतज़ाम करके मैयत को पाक करके सफ़ेद कपड़े के ऊपर या कोई और जो है वो कपड़ा आप उस मैयत के ऊपर दे दें और फ़िल वक़्त जो है वो मैयत जब पाक हो जाएगी उसके पास बैठकर कुरान मजीद भी पढ़ें, जो मर्ज़ी आप करें। और फिर बाद में जब आपके पास कफ़न का भी इंतज़ाम हो गया है, बाकी वो बेरी के पत्ते हैं, बाकी जितने भी इंतज़ामात होते हैं, वो सारे, वो जब इंतज़ाम हो जाए तो उसके बाद फिर दोबारा आप गुस्ल देकर सुन्नत के मुताबिक गुस्ल देकर और फिर मैयत को कफ़न पहनाकर तो फिर आप रख दें। तो ये एक होना चाहिए ये तरीका। पहली बात मैं अर्ज़ करूँगा, हमारे यहाँ जब मैयत कोई हो जाती है तो हम तलाश करना शुरू हो जाते हैं कि जनाब कौन मैयत को गुस्ल देगा। तो देखिए कितनी एक जो है वो हम अपनी बदकिस्मती समझते हैं कि वही हमारा वालिद, वही हमारा भाई, वही हमारा बेटा, वही हमारा रिश्तेदार जिससे हम प्यार कर रहे होते हैं, जिससे हम मोहब्बत कर रहे होते हैं और वो वालिद जो है वो औलाद की खातिर उसने सारी ज़िंदगी गुज़ार दी, लेकिन आज वो बेटा अपने वालिद को गुस्ल भी नहीं दे सकता। कितनी बदकिस्मती है हमारी। हालाँकि गुस्ल देना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह हम खुद गुस्ल करते हैं, वही तरीका होता है गुस्ल करने का और कोई नया तरीका नहीं है। ज़िंदगी में यानी कि ज़िंदा होते हुए इंसान खुद गुस्ल करता है और मरने के बाद कोई दूसरा उसको गुस्ल दे रहा होता है, तरीका वही होता है। और इसके ऊपर बाकायदा एक जो है वो हमने वीडियो बनाकर वो अपलोड भी कर दी है। तो मैंने उस वक़्त भी कहा था कि जो कोई भी अगर किसी कोई मैयत को गुस्ल देना चाहे, एक दफ़ा वो वीडियो देख लें, तरीका सारा वो उसके ऊपर है, तो उसके मुताबिक आप गुस्ल दे दें मैयत को। सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका जो है, वो ये है कि घर का जो वली है ना, मसलन वालिद है तो बेटा उसका वली है, बेटा है तो वालिद उसका वली है, भाई उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं, ये ज़िम्मेदारी उसकी बनती है। इसी तरीके से ख़वातीन का भी है। मैं बारहा ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारी ख़वातीन को भी इतना एक एक्सपर्ट होना चाहिए, इतना एक उनको तरीका ज़रूर आना चाहिए कि ताकि अगर घर में कोई मैयत हो जाए तो हमें कहीं ढूँढना ना पड़ जाए। कल तक जब वो विरासत तक़सीम होती है, तो वो सारे बहन-भाई, वो सारे बच्चे जो है औलाद, वो जनाब आगे-आगे होते हैं और अपना हिस्सा लेने के लिए। तो आज कितनी बदकिस्मती है कि माँ की मैयत पड़ी हुई है और वहाँ पे कोई खातून जो है वो गुस्ल देने के लिए नहीं होती। इसी तरह बाप क्या मैयत पड़ी है तो औलाद के लिए औलाद में से कोई गुस्ल देने वाला नहीं है। तो हमें सबको ये तरीका पहले सीखना चाहिए। ये हमारा बुनियादी चीज़ें हैं। ये बुनियादी चीज़ें हम सबको आनी चाहिए। बहरहाल उस वक़्त फिर कफ़न जो है वो मैयत को गुस्ल देने के बाद कफ़न पहनाया जाता है। वो तरीका भी मौजूद है और उस तरीके के मुताबिक जो है वो कफ़न दिया जाए। उसके बाद दफ़न करने का जो मामला है ना, मैयत को जब घर से लेके जाते हैं, तो हमारे यहाँ अक्सर ये है कि जब जब भी कोई मैयत को कंधा देता है ना, तो बस सिर्फ़ इतना कह देता है कलमा-ए शहादत, पढ़ता कोई भी नहीं है। बस सिर्फ़ इतना कहते हैं जी कलमा-ए शहादत, हालाँकि ये तरीका अच्छा नहीं है। हर बंदे को साथ कलमा पढ़ना भी चाहिए और हमारे देहात के अंदर ये चीज़ राइज है कि जब कोई मैयत को लेकर जाते हैं, तो ऊँची आवाज़ से कलमा-ए शहादत पढ़ा जा रहा होता है, ऊँची आवाज़ से। साथ-साथ कलमा तैयबा का विर्द किया जाता है और फिर कब्र तक या कब्रिस्तान तक या जनाज़गाह तक लेके जाया जाता है। तो ये तरीका होना चाहिए। बहरहाल सिर्फ़ कलमा शहादत कहने से वो काफ़ी नहीं है, साथ कलमा तैयबा का विर्द भी होना चाहिए। उसके बाद जब जनाज़ा पढ़ा जाता है, तो जनाज़ा पढ़ाने वाला वो जो है, वो भी उसका जो करीबी रिश्तेदार है, असल हक़ उसका है, जनाज़ा पढ़ाने का। बाप फ़ौत हुआ है तो बेटा हकदार है कि बेटा वालिद का नमाज़े जनाज़ा की इमामत करवाए।
और इसी तरह अगर बेटा या कोई करीबी रिश्तेदार, कोई भाई जो है वो उसका इंतकाल हुआ है, तो सबसे ज़्यादा हक जो है उसके रिश्तेदारों का है कि वो जो है वो नमाज जनाजा की इमामत करवाए। लेकिन इसमें भी हमारी बदकिस्मती है कि हम जो है मुसलमान हैं, लेकिन जो बुनियादी जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं आ रही होती। नमाज जनाजा की जो दुआएं हैं वो नमाज जनाजा की दुआएं हमें नहीं आ रही होती, और इमाम साहब कह रहे होते हैं जनाब जिसको ये दुआ ना आए तो वो ये पढ़ ले, ये दुआ ना आए तो ये पढ़ ले। तो मेरे भाई, हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते हमें अपनी औलाद को दीन के जो बुनियादी मसाइल हैं वो सिखाने चाहिए। अपनी औलाद को भी खुद भी सीखना चाहिए और औलाद को भी सिखाने चाहिए, ताकि कल जब हमारी मैयत सामने पड़ी हो तो उस वक़्त हमारा बेटा इमामत करवा रहा हो तो कितनी खुशकिस्मती है। अगर बेटा मैयत को गुस्ल दे रहा हो तो कितनी खुशकिस्मती है। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि बेटा जो है वो खुद इमामत करवाए नमाज जनाजा की। उसके बाद बाज़ इलाकों के अंदर ये चीज़ राइज है। मुझे एक साहिब ने फैसलाबाद से जो है वो उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने पूछा सवाल कि बाज़ इलाकों में मैयत को जब नमाज जनाजा पढ़ने के बाद जब मैयत को कब्र की तरफ लेके जाया जाता है तो वहाँ पर उसको दाकदमी कहते हैं। शायद आपके भी किसी इलाके में ये रिवाज हो। दाकदमी, दाकदमी किसे कहते हैं कि एक साहिब मैयत के आगे होते हैं और वो कुछ कलमात पढ़ते हैं, और 10 कदम वो 4 लोगों ने 4 जो उसके पाए हैं वो उठाए होते हैं कंधे के ऊपर, तो वो 10 कदम आगे चलते हैं, फिर वो कंधा चेंज करते हैं। यानी कि फर्ज करें ये चारपाई है, तो यहाँ पर जो आदमी है उल्टी तरफ वो यहाँ चला जाएगा, ये वाला आदमी पीछे चला जाएगा, ये वाला आदमी इधर चला जाएगा, और ये इस तरह। तो ये इस तरीके से 10 कदम 40 कदम तक वो मैयत को लेके जाते हैं, और हर 10 कदम चलने के बाद फिर वो चेंज होते रहते हैं। तो जो आदमी यहाँ से वहां गया था वो इस तरह 40 कदमों के ऊपर वो अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये एक मुस्तहब तरीका है, कोई ना फर्ज है ना वाजिब है। पहली बात मैं अर्ज करूं, बहुत सारी चीजें अमाल के अंदर कुछ फ़राइज़ होते हैं, कुछ वाजिबात होते हैं, कुछ सुनन होती हैं, कुछ मुस्तहबात होते हैं। तो ये याद रखें कि फ़र्ज़ और वाजिब जो अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया हो वो चीज़ें होती हैं फ़र्ज़, और उसका इनकार कुफ्र है। लेकिन इसके अलावा जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक है, जो कसरत के साथ हुजूर ने अमल किया है, वो सुन्नत के दर्जे में आता है। तो सुन्नत के दर्जे में जो चीजें आती हैं उसका इनकार, ये तो गुनाह है कि कोई आदमी इनकार करे कि ये सुन्नत नहीं है, ये तो गुनाह है। लेकिन अगर फर्ज करें किसी मजबूरी की बिना के ऊपर बंदा छोड़ भी दे तो गुनाहगार नहीं है। और उससे नीचे जो दर्जा आता है वो होता है मुस्तहब का। अब मुस्तहब अमल क्या है? मुस्तहब अमल ये है कि वो तरीका जो कुरान और हदीस से टकराता ना हो। अब टकराने का मतलब क्या है कि अल्लाह रसूल ने उसको नाजायज करार दिया है और आप उसको करते हैं, तो ये हदीस अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक टकराता है, तो ये तो जायज नहीं है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा अमल कि जो लोग अमूमन करते हैं और आम आदमी उसको अच्छा समझता है, वो मुस्तहब के दर्जे में आता है, और वो करने वाला सवाब है, तो वो काम करना सवाब है और ना करना गुनाह कोई नहीं है। मसलन फर्ज करें ये दा कदमी है, ये एक मुस्तहब अमल है, कोई करे तो सवाब है, ना करे तो गुनाह कोई भी नहीं है। अल्लाह रसूल का नाम लेकर वो ये काम कर रहे होते हैं, और वो जो कलमात पढ़ते हैं वो कोई अल्लाह ताला के अलावा कोई और कलमात नहीं है, अल्लाह ताला के नाम पढ़ के तो वो इस तरह करते हैं। तो ये एक मुस्तहब अमल है। कोई अगर करता है तो सवाब का सवाब की बात है, और अगर कोई नहीं करता तो उसको आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने क्यों नहीं किया जनाब। बाज़ चीज़ें कि जो हम उनको ना वो फ़र्ज़ होती है ना वाजिब होती है, हम उनको फ़राइज़ और वाजिबात से भी आला समझ रहे होते कि शायद अगर वो ये काम नहीं किया तो शायद जो है वो पता नहीं जो है वो दीन इधर से उधर हो जाएगा। जैसे मैयत के ऊपर कलमे वाली चादर डालना। अब मैयत के ऊपर कलमे वाली चादर डालना ये एक मुस्तहब अमल है। कोई अगर नहीं डालता तो गुनाह नहीं है। अब इसको आप ये समझ लेना कि जनाब लाज़मी तौर पर डालनी है, और अगर चादर ना डाली तो शायद गुनाहगार हो जाएंगे या जनाजा ही नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है। वो एक मुस्तहब अमल है। कोई अगर डालता है तो वो अच्छी बात है, अगर कोई नहीं भी डालता तो कोई गुनाह वाली बात नहीं है। इसी तरीके से दा कदमी है। इसी तरीके से जब मैयत को दफन किया जाता है, कब्र में रखा जाता है, तो कब्र में रखने का जो तरीका है वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किबले की तरफ से मैयत को कब्र में डाला जाए। यानी चारपाई जो है वो, जैसे फर्ज करें कि हमारे इस तरफ जो है वो किबला है और ये कब्र है, तो
वहां से कब्र को मैयत को नीचे उतारने के बजाय ये इस तरफ चारपाई रखी जाए और इस तरफ से फिर कब्र के अंदर मैयत को उतारा जाए, यानी किबले की तरफ से उतारा जाए। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर कब्र के अंदर जब रखा जाता है तो उसके जो बिलखुसूस अगर खातून हैं तो उसके जो महरम हैं वो महरम जो है वो उसको कब्र के अंदर उतारे। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, हमारे यहाँ एक मसला बगैर तहकीक के राइज है कि जनाब अगर खातून यानी बीवी अगर इंतकाल कर जाए तो शोहर उसको कंधा नहीं दे सकता। ये गलत बात फैली है। इसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल शोहर जो है वो कंधा भी दे सकता है, नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ सकता है, सब कुछ कर सकता है जिस तरह आम आदमी कर सकते हैं। पक्की कब्र बनाना अंदर से ये जायज़ नहीं है, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। और अगर कहीं पर कच्ची ज़मीन है और वहाँ पर उनको कोई दीवारें बनानी भी पड़ती हैं, तो वो भी कोशिश ये होनी चाहिए कि कच्ची ईंटें हो जाएँ या पत्थर की दीवारें हो जाएँ, क्योंकि बाज़ इलाकों में कच्ची ज़मीनें हैं, ज़मीन बैठ जाती है, इसलिए वहाँ पर दीवारें बनाकर फिर उसके ऊपर जो है वो कब्र को तैयार किया जाता है। तो अब अगर वहाँ पे इस तरह का कोई है, तो वहाँ पे होना ये चाहिए कि कच्ची ईंटें या कच्ची जो है वो पत्थर की दीवार बनाकर गारे के साथ, तो वो उसको लेपा जाए और उसके अंदर मैयत को रखा जाए। तो उसके बाद फिर मैयत को दफनाने के बाद अब जो अगला मरहला होता है, वो है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि एक सहाबी वो उन्होंने कहा कि मैं ये पसंद करता हूँ और हुज़ूर का भी ये फरमान है कि मैयत को दफनाने के बाद इतनी देर तक कब्र के ऊपर रहा जाए कि जितनी देर एक ऊँट को ज़िबा करके उसको तक़सीम कर दिया जाता है, यानी इतना टाइम। तो फ़र्ज़ करें कि अगर एक ऊँट को ज़िबा किया जाए और गोश्त बनाया जाए, तक़सीम किया जाए, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो लग जाते हैं। लेकिन अगर इतना नहीं तो जितना भी हो सके कम से कम आधा घंटा कब्र के ऊपर रहना चाहिए। हुज़ूर ने फरमाया मुर्दे को उनस होता है, अपने जो उसके जो रिश्तेदार होते हैं, उन ज़ाहिर है एक नई जगह पर बंदा जाता है, तो वहाँ पे अब फ़रिश्तों ने भी आना है, बाकी सारे कब्र के मामलात हैं, तो वो एक उनस जो है वो इंसान का अपने रिश्तेदारों के साथ होता है। तो इसलिए कम से कम इतनी देर कब्र के ऊपर रहना ये सुन्नत है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की। अगर कोई मामला ना हो, मसलन फ़र्ज़ करें बारिश सख्त बारिश है, वहाँ पे रुकना मुश्किल है या और सख्त गर्मी है, वहाँ पे रुकना मुश्किल है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ये मामलात नहीं है, तो थोड़ी देर कम से कम जो है वो आधा घंटा वहाँ पे ज़रूर रुकें और कलमात तय्यबात का विर्द करते रहें, कुरान मजीद की तिलावत करते रहें। यहाँ पे एक बात मैं ये भी अर्ज़ करूँ, अक्सर देखने में आया है कि जब मैयत को कब्र में कब्रिस्तान ले जाया जाता है और जितनी देर तक कब्र में रखते हैं ये सारा, हम वहाँ पे दुनियावी बातें शुरू कर देते हैं, सियासी बातें शुरू कर देते हैं। मेरे भाई, कब्रिस्तान जाकर भी अगर हमें अल्लाह रसूल की याद ना आए, तो फिर और कौन-सी जगह होगी? वहाँ पे जाकर दुनियावी गुफ्तगू करने के बजाय, गपशप लगाने के बजाय, सियासी बातें करने के बजाय हमें अल्लाह रसूल का नाम लेना चाहिए। कुरान मजीद की आयत जो आपको आती हैं वो तिलावत करें, ज़िक्र-ओ-अज़कार करें और फिर मैयत के लिए जब दुआ की जाए तो उस वक़्त दुआ करें। उसके बाद फिर मैयत को दफनाने के बाद फिर अगला जो वहाँ पे बाज़ इलाकों में ये आया है कि कब्र के ऊपर खड़े होकर अज़ान पढ़ी जाती है। तो कब्र के ऊपर अज़ान देना ये भी मुस्तहब अमल है। अगर कहीं पर दी जाती है अज़ान तो वो गलत भी नहीं है और अगर नहीं दी जाती तो कोई गुनाह भी नहीं है। ये हाँ, इससे पहले एक तलकीन के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ। अज़ान का ये है कि अज़ान मुस्तहब है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहाँ जहाँ अज़ान पढ़ी जाती है, तो वहाँ से जो बलाएँ हैं, मुसीबतें हैं, वो भाग जाती हैं, वो टल जाती हैं। कोरोना में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मसाजिद में, मुख्तलिफ़ मकामात पर अज़ानें पढ़ी जाती थी। इसी तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सख्त आँधी हो, सख्त बारिश हो और जो है वो ज़लज़ला हो, तो वहाँ पर यानी जब आफ़ात का नज़ूल हो रहा हो, तो उस वक़्त आप अज़ान पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने की बरकत से अल्लाह ताला उस मुसीबत को टाल देता है। तो उस वक़्त मुर्दा चूँकि एक मुश्किल मरहले में होता है, सवाल-ओ-जवाब के मरहले में होता है, इसलिए उस वक़्त अज़ान देना एक मुस्तहब अमल है। अगर कोई देता है तो मुस्तहब है, सवाब है, अगर कोई नहीं देता तो गुनाह भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि जो तलकीन है, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसकी ताकीद फरमाई है और तरीका भी बताया है। हुज़ूर ने फरमाया जब कोई मुर्दा आप दफना दें, तो कोई साहिब जो है वो कब्र के पास खड़े होकर या कब्र के पास बैठकर तो वो मुर्दे को मुखातब करे। तलकीन, इसको तलकीन कहा जाता है।
और ये हुजूर ने खुद तालीम फरमाई है कि वो इस तरह करे। और मुर्दे को मुखातब करके वो उसका नाम ले, 3 मरतबा नाम ले। हुजूर ने फरमाया 1 मरतबा नाम लेंगे तो वो नहीं सुनेगा, दूसरी मरतबा नाम लेंगे तो वो उठकर बैठ जाएगा, तीसरी मरतबा आप उसको नाम लेकर फिर उसको आप मुखातब करें। वो मुखातब करने और नाम लेने का तरीका हुजूर ने बताया। वो क्या है? हुजूर ने फरमाया मैयत का नाम और उसकी वालदा का नाम, वालिद का नहीं वालदा का, फुला बिन फुलाना, यानी मैयत का नाम फिर उसकी वालदा का। और फरमाया अगर किसी की वालदा का नाम मालूम ना हो तो उसको हजरत हव्वा की तरफ निस्बत करे कि फुला बिन फुला हजरत हव्वा। तो इस तरह 3 मरतबा मैयत को बुलाया जाए, जैसे फुला बिन फुलाना, फुला बिन फुलाना, फुला बिन फुलाना, इस तरह 3 मरतबा पुकार कर उसको बाद फिर उसको तलकीन की जाए कि ए फुला, तू दुनिया में मुसलमान था, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाला था, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा खालिक और मालिक है और उसने तुम्हें पैदा किया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रहनुमा हैं और तुम्हारे नबी हैं, तुम उनकी उम्मत में से हो और कुरान तुम्हारा रहनुमा है। तो ये 3 अल्फाज कहने के बाद आपने ये कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कब्र के मनाज़िल को आसान करे और जो सवाल जवाब हैं वो तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला आसान करे। बाज़ किताबों के अंदर वो अल्फाज भी अरबी के अल्फाज मौजूद हैं, अरबी के अल्फाज लिखे हैं, अगर कहीं पर मिल जाएँ तो वो अरबी के अल्फाज के साथ अगर आप तलकीन करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके बाद तलकीन, ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम से साबित है। तो उसके बाद जब फिर तलकीन की जाती है तो फिर उसके बाद बाकी मामलात जो हैं वो एक मुस्तहब अमल आता है। कुल है, 40वां है, साता है, कोई भी ख़त्म, लेकिन उसमें एक मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मैयत जिस दिन किसी के घर मैयत हो जाए उस दिन अहले मोहल्ला का वहाँ पर खाना खाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं इसको जायज़ नहीं समझता। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 दिन तक मैयत वाले घर में 3 दिन तक आग न जलाई जाए। अब इसका मतलब क्या है? आग न जलाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल आग जलाना ही जायज़ नहीं है। मतलब ये है, हुज़ूर ने फरमाया वो गम में मुब्तला होते हैं, कम अज़ कम 3 दिन तक अहले मोहल्ला का, रिश्तेदारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने घर से खाना लेकर उनके घर में जाएँ। मेहमान आए होंगे उनके घर और वहाँ पे उनके घर में खाने का इंतज़ाम अपने घर से बनवा कर लेके जाएँ। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सारे अहले मोहल्ला उनके घर जाके बैठे होते हैं जनाब। एक तो उनके घर में पहले ही गम होता है, पहले ही वो परेशान होते हैं और दूसरा हम भी उनके घर जाकर मेहमान बने होते हैं। हाँ, दूर-दराज से जो आए हुए लोग मेहमान हैं, उनके लिए जो खाना तैयार किया जाता है वो एक इलादा बात है। लेकिन अहले मोहल्ला के लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि वो अहले मोहल्ला वहाँ पे जिस दिन मैयत हो उस दिन खाना खाएँ। उसके बाद जो कुल है, 40वां है या जो मुख्तलिफ जो है वो ख़त्म दिलवाए जाते हैं, वो एक मुस्तहब है। वो बेहतर तो ये है कि उस दिन भी ना खाना खाया जाए अहले मोहल्ला के लिए। लेकिन वो एक चूँकि इलादा बात है, उसके बाद फिर काफ़ी मामलात सँभल जाते हैं और फिर जो है वो तो इसके अंदर भी मैं अर्ज़ करूँ, चूँकि हमारी ये बात अ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सुनी देखी जाती है। तो बेहतर ये है कि अगर तो देखिए जो तर्का है ना, मैयत का जो तर्का, फ़र्ज़ करें अगर मैयत उस शख़्स ने अपनी ज़िंदगी में सब बच्चों को हिस्सा दे दिया था और सब बच्चों को हिस्सा देकर उसने सबको फ़ारिग कर दिया था। अब जो है सबसे पहले जब कोई फ़ौत होता है तो मैयत का जो तर्का होता है ना, उसको कहते हैं तर्का। अगर वो अपनी ज़िंदगी में विरासत को तक़सीम कर दे तो वो एक इलादा बात है। लेकिन जो तर्का होता है, तर्का कहते ही उसे हैं कि जो मैयत की फ़ौत होने के बाद मैयत की जो जायदाद तक़सीम हो जाती है उसको तर्का कहा जाता है। तो सबसे पहले मुस्तहब ये है, बल्कि ज़रूरी ये है कि सबसे पहले जब कोई आदमी फ़ौत हो जाए तो उसका जो तर्का है, उसकी जो जायदाद है, उसमें से उसके कफ़न-दफ़न का इंतज़ाम किया जाए। फिर कफ़न-दफ़न का इंतज़ाम करने के बाद यहाँ से जब फ़ारिग हो जाए, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो दूसरे नंबर के ऊपर जिसकी बारी आती है, वो है कर्ज़, कि अगर मैयत ने किसी का कर्ज़ा देना है तो उसके तर्के से वो कर्ज़ा अदा किया जाए। अब कर्ज़ा अदा करने के बाद जो तीसरे नंबर पर बारी आती है वो है व वारिसों के अंदर उसकी तक़सीम। तो अगर कोई साहिब, कोई उसकी औलाद के अंदर कोई नाबालिग बच्चा या बच्ची है और उसके हिस्से का आप अगर कुल के ऊपर खर्चा करते हैं, साते के ऊपर, 40वें के ऊपर, तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जो नाबालिग बच्चा या बच्ची है, उसके हिस्से का जो तर्का उसके हिस्से में आता है, चाहे आप उसकी इजाज़त से भी, वक़्ती वो इजाज़त भी दे दे,
तो फिर भी चूंकि वो अहल नहीं है, नीयत का अहल नहीं है, तो इसलिए अगर वो इजाज़त दे भी दे फिर भी जायज़ नहीं है। तो अगर कोई साहिब, कोई उसकी औलाद में से बड़े हैं, बालिग हैं और वो अपनी तरफ से कुल का 40वें का साते का ख़त्म दिलवाना चाहे तो बेशक दे दें, लेकिन मैयत का जो तरका है, तरके से बिल्कुल भी देना जायज़ नहीं है। तो इस तरह ये एक मुस्तहब अमल है, कुल 40वां साता जो भी ख़त्म है, तो ये एक मुस्तहब अमल होता है। ये कोई करे तो सवाब है, ना करे तो गुनाह कोई भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और हदीस को सही मानों में समझ कर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर किसी के ज़हन में इस हवाले से कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। ये साहब ने जो सवाल किया है कि जो गुस्ल के मैयत को गुस्ल देते वक़्त जो बेरी के पत्ते डाले जाते हैं, उनकी शरई हैसियत क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हुज़ूर ने फरमाया जब मैयत को गुस्ल दें तो बेरी के पत्ते से बेरी के पत्ते डालकर पानी में उसको जोश दिलाया जाए और उस पानी से मैयत को गुस्ल दिया जाए। उसकी वजह क्या है कि ये एक सुन्नत है। अगर कोई आज बेरी के पत्ते नहीं भी डालता तो कोई गुनाह नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि बेरी के पत्तों के अंदर वो क्वालिटी होती है कि जिसकी वजह से फ़र्ज़ करें कि मैयत अगर नापाक भी है, तो वो पाक हो जाती है। जैसे दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि ये जैसे साबुन हम लगाते हैं, तो साबुन से मैल-कुचैल धुल जाती है। इसी तरीके से बेरी के पत्ते जब डाले जाते हैं, तो उस पानी से मैल-कुचैल धुल जाती है। तो अगर आज कोई आसानी के साथ बेरी के पत्ते मिल जाएँ, तो डाल दें, अच्छी बात है, सुन्नत है। और अगर बेरी के पत्ते ना भी मिले तो कोई ज़रूरी नहीं है और आप जो है वो सादा जो पानी होता है तो उस पानी के साथ मैयत को गुस्ल दे दें और इतना एक नीम गर्म पानी कर लें। मसलन सर्दी का मौसम है तो नीम गर्म पानी होना चाहिए। अगर गर्मी है तो गर्मी में भी पानी नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आप नॉर्मल पानी डालेंगे तो मैयत के जो अज़ाए बदनियाँ हैं ना वो ढीले हो जाते हैं। तो अज़ाए बदनियाँ ढीले हो जाते हैं तो आसानी हो जाती है मैयत को गुस्ल देते वक़्त। बाकी गुस्ल के जितने भी अहकामात हैं वो एक इलादा मौका के ऊपर हमने बयान किए थे, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं।